फॉर स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें कि उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, बोथ विद इन द कंट्री एंड विद इन द रीजन एंड ग्लोबली एज वेल। अगर आपको ये रैंकिंग देने में कहीं से मसला आ रहा हो तो आप किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता करें, वो आपको उसके अंदर हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको पता हो कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तकरीबन 500 यूरोज़ के लगभग है पर मंथ, और जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके या अमेरिका वगैरह, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग तकरीबन $1000 या पाउंड्स के लगभग है पर मंथ। तीसरी और क्रूशल चीज़ जो है वो आपका ट्यूशन फ़ी है। आपको अपनी चॉइस करने से पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपका ट्यूशन फ़ी वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी की तकरीबन कितनी होगी। एक जनरल रूल के तहत जो यूरोपियन इलाके हैं उनकी जो ट्यूशन फ़ी है वो मिनिमम तकरीबन 6 से 6500 यूरो के लगभग होती है। फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ दिस इज़ समथिंग इन द रेंज ऑफ 11,000 to 13,000 पाउंड्स और डॉलर्स। इसके अलावा जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो वहाँ के वर्किंग आवर्स और वहाँ का PSW है। कुछ मुल्कों में 1 साल का PSW मिलता है, कुछ में 2 साल का मिलता है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वर्किंग आवर्स भी कुछ मुल्कों में 20 घंटे के मिलते हैं और कुछ मुल्कों में 30 घंटे पर वीक आपको वर्किंग आवर्स मिलते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हर मुल्क और हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंज होती हैं। कहीं पे आपको आइल्स चाहिए, कहीं पे आपको PTE चाहिए। आइल्स का स्कोर हर यूनिवर्सिटी का, हर मुल्क का डिफरेंट होगा। PTE का स्कोर हर यूनिवर्सिटी, हर मुल्क का डिफरेंट होगा। आपको उन सारे स्कोर्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट के अंदर आपके पास आपका पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी टैक्स पेयर की डॉक्यूमेंट्स कि आप एक टैक्स पेयर हैं या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो एक टैक्स पेयर है, और इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप जिस भी मुल्क को चूज़ करने लगे हैं उस मुल्क के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे वीज़ा का सक्सेस रेट क्या है। पाकिस्तानियों के लिए कुछ मुल्कों में वीज़ा सक्सेस रेट इज़ एज़ लो एज़ 15%, इन अदर कंट्रीज़ इट इज़ एज़ हाई एज़ 90% एंड प्लस। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मुल्क में जाने लगे हैं उस मुल्क के अंदर आपका वीज़ा सक्सेस रेट क्या है। द नेक्स्ट एंड वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर पाकिस्तानीज़ इज़ अपॉइंटमेंट, द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट। अब पाकिस्तान के अंदर हमारी जो मेजर एम्बेसीज़ हैं और कंसुलेट्स हैं वो या कराची में हैं या इस्लामाबाद में हैं। इस्लामाबाद इज़ बेसिकली कैटरिंग एरियाज़ जो कि KPK और पंजाब और इस्लामाबाद को कवर करते हैं। अगर आपका पासपोर्ट सिंध का है तो आप कराची से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कराची में अपॉइंटमेंट्स मिलना बहुत आसान है, लेकिन इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा निस्बतन मुश्किल है। तो जो लोग पंजाब या KPK से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ता है। अगली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम। कुछ मुल्क जो हैं उनके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम लंबे हैं, मसलन फ़िनलैंड हो गया। फ़िनलैंड के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम समथिंग इन द रेंज ऑफ 9 to 10 मंथ्स। लेकिन जो बाकी मुल्क हैं जैसे स्पेन हो गया उसके अंदर वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम समथिंग इन द रेंज ऑफ 5 to 6 मंथ्स होता है। अगली चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है किसी भी मुल्क को चूज़ करने के लिए वो ये है कि आपको ये पता हो कि वहाँ पे जॉब्स प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। ऐसी मुल्क को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे जिस डिग्री के लिए आप जा रहे हैं वहाँ के जॉब प्रॉस्पेक्ट्स कम हों। द नेक्स्ट एंड वेरी क्रिटिकल थिंग इज़ जो लोग शादीशुदा हैं वो अक्सर अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं क्या वो आपको ऑन स्टडी वीज़ा आपके स्पाउस को अलाउ कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगला एक क्रिटिकल फैक्टर आपका PR है। कई ममालिक आपको PR अलाउ कर देते हैं आपकी स्टडी के बाद, कई ममालिक नहीं करते हैं। और एक सबसे आखिरी और जो ज़रूरी फैक्टर है आपके जहन में होना चाहिए वो होना चाहिए कि वहाँ की कल्चर इन्वायरमेंट कैसा है। कुछ ममालिक पाकिस्तानियों के लिए सूटेबल हैं बनिस्बत दूसरे ममालिक की निस्बत। तो इस वजह से आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है आपके लिए कि वहाँ पे जो आपका कल्चरल इन्वायरमेंट है वो आपके लिए क्या सूटेबल है या नहीं है।